नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक चौधरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जन बीकानेर। आज अपन बात करते हैं जो गायनेकोमेस्टिया के बारे में। गायनेकोमेस्टिया एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो मोस्टली मेल जो होते हैं लगभग 10 साल से 9 साल से स्टार्ट करके 25 साल, 30 साल, 35 साल तक की एज होते हैं। मोस्टली जो हमारे पास आते हैं वो यंग बच्चे आते हैं जो लगभग 10 साल, 14 साल, 15 साल इसके आसपास के एज ग्रुप के ज़्यादातर बच्चे आते हैं। जैसे अभी ये बच्चा हमारे साथ है, कितनी उम्र बेटा तेरी? 14 साल के बच्चा है लगभग ही, डॉक्यूमेंट्री हिसाब से देखें। इस बच्चे को अभी क्या था कि छाती के अंदर और ये गांठें बनी हुई थी, सूजन थी। मतलब कितने टाइम से थी? 3 महीने हो गए। ये 3 महीने से बच्चा बता रहा है। मोस्टली ये जो सूजन होती है तो वो लेडीज के अंदर होती है, क्योंकि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है वो लेडीज के अंदर होता है। जो बच्ची होती है 9 साल के बाद, 10 साल के बाद में हार्मोन का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आना स्टार्ट होते हैं, तो मोस्टली ये फीमेल के अंदर होते हैं। लेकिन आज के टाइम में अगर मैं देखूं तो जो बच्चों की लाइफस्टाइल है, तो खेलना कूदना ये सब बहुत कम हो रखा है। दूसरा इसके अंदर देखें स्ट्रेस, माँ बाप का, परिवार का, स्कूल का इतना स्ट्रेस रहता है कि बच्चों को एक ही चीज़ के लिए बताया जा रहा है कि नंबर नंबर नंबर। ऐसा नहीं है कि मतलब नंबर से ही सब कुछ होता है। तो अगर ये चीज़ें, दूसरा लॉन्ग स्टैंडिंग तक सेडेंट्री लाइफ स्टाइल बच्चे अपना के रखे हुए हैं, तो ये सारे इसके कोज होते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखता हूँ मोस्टली इस एज ग्रुप के अंदर जो बच्चे हैं उसमें क्या होता है, फिजियोलॉजिकल भी बहुत होता है, अगर रूटीनली बच्चे के अंदर हो जाता है। उसमें क्या होती है कि चर्बी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है बच्चों को, तो इसमें भी दोनों साइड से बच्चे के क्या होता है कि सूजन बन जाती है। बच्चे गांठ लेकर ऐसे आते हैं हमारे पास, ज़्यादातर जो बच्चे आते हैं कि दोनों साइड में डॉक्टर साहब हमारे गांठ बने हुए हैं। मोस्टली इन बच्चों के साथ पेरेंट्स आते हैं, इनके पिताजी आए हुए थे, वो बाहर बैठे थे। कौन आए थे आपके साथ में? चाचा जी इनके साथ आए थे। तो यही, कौन सी क्लास में पढ़ता है? 6 क्लास के अंदर ये बच्चा है। जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, जो भी पेरेंट्स तक ये वीडियो पहुंच रहा है, तो आप उस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि बच्चों की लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंज लाएं। उसका खान पान है उसके अंदर चेंज करें। मोस्टली बच्चे कुरकुरे, चिप्स ये इतने ज़्यादा हो रहे हैं बाहर, टॉफ़ी, चॉकलेट, तो इन चीज़ों को अवॉइड करें, खान पान को सुधारें। दूसरा मैंने बताया था कि बच्चे को घंटा 1.5 घंटा है उसको खेलने का मौका दें, उस बच्चे को माँ बाप उसके साथ टाइम स्पेंड करें। तीसरा, उसकी जो जैसे आउटिंग करता है बच्चा, तो उसके अंदर अपने को ध्यान क्या रखना है, स्कूल के अंदर स्ट्रेस नहीं मिले बच्चे को। माँ बाप भी इस चीज़ को बताएं, इवन टीचर्स हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है ये कि बच्चे को ज़्यादा उस पर ये नहीं कि उसके इतने नंबर आने चाहिए, 90%, 80%, 95%, ऐसा नहीं है बच्चे के अंदर। क्योंकि हर बच्चा, जैसे इसका नाम, हर बच्चा अपने आप में यूनिक बच्चा होता है, हर बच्चे के अंदर अपनी एक काबिलियत होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग उस बच्चे को ट्रीट करें। उस बच्चे के अंदर क्या खूबी है उसको पहचानें, चाहे वो माँ बाप हो, इवन चाहे टीचर्स भी उसी का काम करें, तो वो पहचान सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उस बच्चे को प्रेशराइज करें। हो सकता है बच्चा खेलने में बहुत अच्छा हो सकता है बच्चा टीचिंग लाइन के लिए अच्छा कुछ कर सकता है बच्चा कोई डॉक्टर बनना चाह रहा, हो सकता है बच्चा कोई IAS IPS जो बनना चाह रहा है। एक चीज़ के लिए नहीं प्रेशराइज करना बच्चे को कि इंजीनियर ही बनना है, बच्चे को डॉक्टर ही बनना है, ऐसा नहीं। तो जो भी माँ बाप हैं उनसे मेरी ये सलाह होगी कि आप ऐसे बच्चों को एक तो टाइम रहते हुए बच्चे को ध्यान दें, और ऐसी कोई भी बीमारी है तो आप नज़दीकी डॉक्टर से आप संपर्क लें और उनको चेक कराएं। अगर मोस्टली केसेस में अगर ये, जैसे मैंने बताया था कि फिजियोलॉजिकल होता है, अगर ये फिजियोलॉजिकल है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको रीअश्योर करते हैं पेरेंट्स को कि एक कंप्रेशन गारमेंट्स होते हैं, मतलब टाइट पट्टी टाइप में होता है, तो वो अपने को उसको बांध के रखना होता है। तो जो फैट होती है वो उसमें वापस वो बच्चे की नॉर्मली, जो बच्चे होते हैं उनकी तरह वापस चेस्ट है वो नॉर्मली हो जाती है। लेकिन कुछ केसेस में जैसे मैंने बताया था कि पैथोलॉजिकल भी एक कंडीशन होती है। मेल के अंदर ये मोस्टली केसेस में क्या होता है कि 1% चांस ऐसे होते हैं जिसमें ये कैंसर बन जाता है, अगर लंबे टाइम तक ये रहता है। अगर माँ बाप या खुद बच्चे हैं इस चीज़ को इग्नोर करते हैं तो इवन ये कैंसर का रूप भी ले लेता है। इसलिए इसको टाइम रहते हुए जो भी नज़दीकी डॉक्टर्स हैं आप उनसे परामर्श लें और उसका इलाज करवाएं। अगर ये फिजियोलॉजिकल लगा तो रीअश्योर कर देंगे बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर ये पैथोलॉजिकल है तो इसका टाइम रहते हुए ऑपरेशन होता है। इसके अंदर क्या होता है, सबक्यूटेनियस मेस्टेक्टोमी करते हैं। इसके अलावा इसमें एक लाइपोसेक्शन होती है, जो फैट होती है जो मेल के अंदर जो ब्रेस्ट टिश्यू बढ़ने लग जाता है, जो रूटीनली क्या होता है फीमेल के अंदर बढ़ता है, लेकिन इसमें क्या होता है मेल के अंदर भी डेवलपमेंट होना जाता है, स्टार्ट हो जाती है, ग्लैंडुलर टिश्यू होता है तो वो बढ़ना स्टार्ट होता है। तो इसमें अपन क्या करते हैं कि लाइपोसक्शन, उस फैट को सक्शन कर लेते हैं, तो वो छोटा सा चीरा लगता है, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होती।
अगर हम आज जैसे इस बच्चे को एडमिट करते हैं तो शाम तक इसको ऑपरेट कर देते हैं, दूसरे दिन बच्चे को छुट्टी कर देते हैं। एक छोटा सा हम रूटीनली क्या करते हैं, एक डब्बा लगा के भेजते हैं बच्चों को कि ऑपरेशन के बाद में छोटा कोई कलेक्शन होता है, तो वो कलेक्शन है वो बाहर निकलता रहे रूटीनली। 5-6 दिन के बाद में उसको हटा देते हैं, डब्बे को हटा देते हैं, तो बच्चा रूटीनली 6 घंटे के बाद में आराम से घूम फिर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो उन सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट यही है, इवन जो टीचर्स हैं वो भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे स्कूल में जाने वाले बच्चे होते हैं, कई बार क्या होता है पेरेंट्स से भी मिस हो जाते हैं। तो टीचर्स भी अपनी जिम्मेदारी निभा करके अगर ऐसा ध्यान लग जाता है कभी, कि बच्चा कंप्लेन कई कर देता है कई बार, तो वो भी उस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं। अगर ऐसा नज़र में आता है तो वो टीचर्स अपने उन पेरेंट्स को बताएं, ताकि वो समय रहते हुए डॉक्टर से परामर्श ले सकें। आप सभी को अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।